यह कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, माता पिता भी सुने और बच्चों को भी सुनाएं। राधे राधे। घर का बंटवारा हो गया था, लेकिन उस दिन पता चला कि बड़ा भाई आज भी पिता ही है। हम 2 भाई थे। हमारा 2 मंजिला मकान था। माता पिता चल बसे थे। माता पिता के जाने के बाद हम दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन अब हमारे परिवार बड़े हो रहे थे तो हमने बंटवारे की सोची। बड़े भैया बोले कि नीचे का मंजिला मैं ले लेता हूँ, ऊपर का तू ले ले। हमारी उम्र हो गई है, मैं और मेरे से और तेरी भाभी से अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। छोटा भाई मैं चुपचाप मान गया, क्योंकि बचपन से ही बड़े भैया मेरे लिए पिता जैसे थे। मैं उनका बहुत आदर करता था, करे भी क्यों ना, क्योंकि वही मेरे से 10 साल बड़े थे। लेकिन छोटे भाई की पत्नी को यह बात चुभ गई। वह शाम को अपने पति से बोली कि तुम्हारे बड़े भैया तो बहुत तेज निकले, नीचे का मंजिला अपना रख लिया और ऊपर का हमें। मैं उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, बड़े भैया और भाभी की उम्र हो गई है, उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। पत्नी बोली, क्या हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। पत्नी की बात में दम था और छोटा भाई चुप रहा। धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगा। उस दिन से छोटे भाई को भी बहुत सारी चीज़ें खलने लगी, खटकने लगी, रिश्तों में खटास पैदा होने लगी। मेरे बच्चे ऊपर के कमरे में जब धमा चौकड़ी करते तो भैया उनसे कहते कि शोर मत करो, सोने दो। मैं बच्चों से कुछ नहीं कहता। कभी कभी वो ऊपर आकर मेरे बच्चों को डांटते। अब छोटा भाई भी उल्टा जवाब देने लगा। गाड़ी की पार्किंग को लेकर भी रोज कलेश होता। रिश्तों में ऐसी ही मनमुटाव व खटास बढ़ने लगा था। एक दिन छोटा भाई और उसकी पत्नी बालकनी में बैठे हुए थे। बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी नीचे से कुछ शोर होने की आवाज़ आई। नीचे झाँक कर देखा तो बड़े भैया छोटे भाई के बेटे बिट्टू का हाथ पकड़े खड़े थे और उनके सामने मोहल्ले का एक दूसरा आदमी अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ खड़ा था। वह कह रहा था कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दी है। तब बड़े भैया अकड़ के साथ, जैसे वो उन्हीं का बेटा हो, उसका हाथ पकड़ खड़े कह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले तुम्हारे बेटे ने थप्पड़ मारा, तब मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा है। वह आदमी कहता है कि तुम चुप रहो, इसके पिता को बुलाओ, मैं उसी से बात करूंगा। तब बड़े भैया कहते हैं, मैं ही इसका पिता हूँ, जो बात करनी है मेरे से बात करो। वह आदमी कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को पहले थप्पड़ मारी थी। भैया कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले तुम्हारे बेटे ने मारी, फिर मेरे बेटे ने थप्पड़ मारी, हिसाब बराबर हो गया, घर ले जाकर अपने बेटे को समझाओ। वह आदमी कहता है कि कब तक इसे अपनी छाती से चिपका कर रखोगे, कभी न कभी तो घर के बाहर आएगा ही, उस दिन मैं इससे बदला लूंगा। तब बड़े भैया जोर से चिल्ला कर कहते हैं, अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की खाल उधेड़ दूंगा, ऐसा करने की सोचना भी मत। मेरी पत्नी नीचे को जा ही रही थी कि पहले बिट्टू की आवाज़ सुन नीचे को जा ही रही थी कि मैंने उसे रोक लिया। ऐसा छोटा भाई कहता कि वह देखना चाहता था कि उसके बड़े भैया क्या करते हैं। यह सब देखकर दोनों की आंखों में आंसू थे। छोटे भाई को आज समझ में आ गया कि बड़े भैया तो आज भी बड़े भैया ही हैं। जब उसने नीचे सीढ़ियों से जाकर देखा तो वे कमरे में लाकर बिट्टू को समझा रहे थे कि ऐसे बच्चों के साथ संगत नहीं करते, ना दोस्ती करते हैं और ना किसी से झगड़ा करते हैं, किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं। और छोटे भाई को ऐसा लगा कि जैसे बड़े भैया ने, जैसे उनके पापा ही बात कर रहे हो, यानी जैसे पिताजी समझा रहे हो। बस उस दिन से उसका नज़रिया बदल गया, वह संभल गया। अब जब बड़े भैया नीचे के कमरे में सोते हैं, उसके बच्चे शोर करते हैं, तो वह अपने बच्चों को डांटता है कि हल्ला मत करो, नीचे बड़े सो रहे हैं। अब वह नीचे पार्किंग में गाड़ी भी इस तरह से लगाता है कि सुबह बड़े भैया को गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वह समझ गया था कि बड़े भैया उसके घर के वट वृक्ष हैं। कोई भी मुश्किल आए उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि बड़े भैया है ना, सब संभाल लेंगे। कहानी का मोरल यही है कि सभी भाई आपस में अलग होते हैं, पर अलग होने का मतलब ये नहीं कि रिश्ते टूट गए हों। इसलिए अपनों से आपस में प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप एक साथ हैं, कोई बाहर का आकर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भाई अलग हो सकते हैं, पर रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि प्यार है
क्योंकि परिवार है, प्यार है तो परिवार है। यह कहानी यदि आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए और ऐसी ही कहानियों के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यदि आपके पास कोई कहानी हो तो बताइएगा ज़रूर। मैं भी फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी, एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं मिस्टर आनंद कुमार, उनकी यह कहानी है जो कि मैंने कुछ अपने तरीके से शेयर करी है। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने परिवार, अपने बच्चों को हमेशा यही बात सिखाइएगा कि अपनों से हमेशा जुड़ कर रहिए। राधे।